हाय फ्रेंड्स, दिस इज एजाज शाह। वेलकम टू आवर चैनल साइबर टेक। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी पर हमारा यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फर्स्ट वीडियो में हमने ये समझा कि करेंसी क्या है, करेंसी की तारीख क्या है, या फिर अपनी पूरी हिस्ट्री में इंसान कौड़ियों से शुरू होकर पेपर और फिर पेपर से डिजिटल करेंसी तक पहुंचा कैसे। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर करेंसी, ये जो डिजिटल करेंसी है, इसका वजूद क्या है, ये आखिर है क्या। क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ में या हिस्ट्री में जो भी करेंसी इस्तेमाल करते हुए आए हैं, वो करेंसी किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में होती है। चाहे वो पेपर फॉर्म में हो, चाहे वो सोने और चांदी की फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म हो, इवन कौड़ियाँ भी ले लें, लेकिन वो होती कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म ही है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी जिसे हम कहते हैं, या वर्चुअल, इसका नाम ही वर्चुअल है जब, तो इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। अब ये मानना फितरी बात है कि मुश्किल है कि एक कंप्यूटर में पड़े हुए चंद आदाद या नंबर्स को हम करेंसी के तौर पर तस्लीम कर लें या एक्सेप्ट कर लें। ये मुश्किल तो है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल से काम लेना होगा। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ कार लेने के लिए एक शोरूम पर। वहाँ पर मैं गया और मैंने कार खरीद ली 15 लाख की। 15 लाख का चेक लिख कर दे दिया। अब जब तक वो चेक ब्लैंक था, मेरी जेब में था, उसकी कोई भी कीमत नहीं थी। 100 रुपये के पेन से जो है ना, वो मैंने उस पर 15 लाख रुपए लिखे और वो चेक 15 लाख का बन गया। तो वो जो मैंने लिखा उस पर, भाई वो भी 15 लाख लिखे और एक सादा से पेन से लिखे, उसके बाद वो एक सादा सा चेक 15 लाख का बन गया। वो भी तो आदाद ही थे ना, नंबर्स ही थे ना जो मैंने उस पर लिखे। वो नंबर्स लिखने से उसकी कीमत बढ़ गई। अब रियल जो कीमत है उसकी, जो 15 लाख रुपए, वो तो बैंक में पड़े हुए हैं, मेरे अकाउंट में थे। अब मैंने जब चेक उसको दे दिया तो अब मालिक सिर्फ तब्दील हो गया उन नंबर्स का जो नंबर्स मैंने चेक पर लिखे। मिसाल के तौर पे बैंक में तो मेरे 25 लाख पड़े हुए थे, मैंने 15 लाख का चेक लिख के दे दिया। अब वो सिर्फ 15 लाख का मालिक तब्दील हो गया, बाकी 10 लाख का मालिक वही रहा। तो वो भी तो नंबर्स ही है ना। इस तरह हम जैसे ये बैंकिंग निज़ाम शुरू हुआ था, उस वक्त से लेकर हमने डिजिट्स के साथ खेलना शुरू कर दिया था। जो कि रियल रकम या दौलत होती है, वो एक जगह पर ही पड़ी हुई होती है। ये शुरुआत हमने उस दौर से कर दी थी जिसको हम डिजिटलाइजेशन के दौर में ले आए हैं या कंप्यूटर के दौर में लेकर आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दौलत पर फिगर्स के साथ, डिजिट्स के साथ खेलना हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी भी उसी तरह डिजिट्स की गेम है। कैसे? वो ये कि जो डिजिटल करेंसी है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स में मौजूद फिगर का नाम है, लेकिन बैंक और ये जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जिसमें क्रिप्टो करेंसी मौजूद होती है, उसमें फ़र्क ये है कि वो जो दौलत है जो हमारी बैंक्स में पड़ी हुई होती है, उसको हुकूमत और बैंक्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस नेटवर्क सिस्टम में पड़ी हुई इस क्रिप्टो करेंसी को ना तो कोई हुकूमत कंट्रोल करती है और ना ही बैंक्स इसको कंट्रोल करते हैं, बल्कि इसको कंट्रोल करते हैं इसके माइनर्स, जो इसको माइन करते हैं, जो इसको बनाते हैं, या फिर जो इसके मालिक होते हैं, बस वही इसको कंट्रोल करते हैं। और यही इस करेंसी की सबसे बड़ी खुसूसियत है, क्योंकि कोई भी दौलतमंद आदमी ये नहीं चाहता कि मेरी दौलत को, उसकी वैल्यू को कोई और कंट्रोल करे, उसको मैं ही कंट्रोल करूं। हर कोई यही चाहता है। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन को ले लें। अभी 1-1.5 महीना 2 महीने पहले ही बिटकॉइन की जो कीमत है कोई $17,000 थी, और अभी कल ही मैंने देखी है कि $27,000 हो गई। तो ये जो $10,000 का फर्क आया है, ये कहाँ से आया? ये ऐसे आता है कि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है इस वक्त। थोड़ा ये भी समझ लें कि ये क्यों बढ़ रही है।
ये जैसे ही दुनिया के हालात खराब हुए हैं कोरोना की वजह से, तो बिटकॉइन ने अपनी कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। मतलब क्यों? क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट करना उसमें शुरू कर दिया है। अब ये किसी भी चीज़ की एक अहमियत होती है, मार्केट का एक सिस्टम है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जिसकी डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी क्योंकि दुनिया के हालात खराब हुए। अच्छा, लोगों ने बिटकॉइन में क्यों की? इसलिए क्योंकि करेंसीज अपनी वैल्यू गिरा रही थी। मिसाल के तौर पे सोना ले लें, मतलब गोल्ड है, उसकी भी कीमत बढ़ गई जैसे ही कोरोना आया। तो अब दूसरी बात ये भी समझ लें कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी करेंसी की कीमत या तो हुकूमत तय करती है या फिर वो होती है जो हमारे जहनों में होती है। बिटकॉइन $17,000 की जब थी, तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास पड़ी हुई हो बिटकॉइन, तो मैं उस वक्त बेचता तो $17,000 में बेचता। लेकिन आज मुझे कोई बंदा कहे कि भाई 17,000 की दे दो मुझे एक बिटकॉइन, तो क्या मैं उसको $17,000 में वो बिटकॉइन दूंगा? मैं बोलूंगा नहीं भाई। क्यों? क्योंकि आज मुझे पता है कि ये $27,000 की हो गई है। अब वही बिटकॉइन पड़ी तो उसी कंप्यूटर में है, जैसी अच्छा उन फाइल्स में कोई और मॉडिफिकेशन भी नहीं हुई, फाइल्स वैसे के वैसे वहां पर पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर में अगर कोई फिगर आ रहे हो मेरे वॉलेट में, तो वही हो गए। लेकिन अब मेरे जहन में उसकी कीमत चेंज हो गई क्योंकि मार्केट में उसकी कीमत चेंज हो गई। मार्केट में क्यों हुई? क्योंकि कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से उसकी कीमत बढ़ गई। जिस तरह सोने की मतलब गोल्ड की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है दुनिया के हालात पर, इस तरह बिटकॉइन की भी हो सकती है। लेकिन बिटकॉइन अपनी जो कीमत बना चुकी है आज तक, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। हाँ, ज्यादा ऊपर जरूर जा सकती है क्योंकि दुनिया के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब डिजिटल करेंसी की बढ़ती हुई इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए खुद कंट्रीज भी इस बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे चाइना जो है वो DCAP के नाम से अपना एक सिस्टम निज़ाम पेमेंट्स का निज़ाम लागू करने जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि नेक्स्ट कुछ वक्त में हम ये निज़ाम लागू करेंगे, और डिजिटल युआन भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चाइना कर रहा है। अमेरिका का जो एक सेंट्रल बैंक का सरबराह है जेरोम पावल, उसने कुछ वक्त पहले ऐलान किया कि हम भी साइबर डॉलर लॉन्च करेंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इवन यहां तक कि फेसबुक जो है वो नोवी नामी करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। ये सारे ममालिक, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया चाइना और अमेरिका का, और फिर उसके बाद फेसबुक, अगर अपनी करेंसीज लॉन्च करते हैं तो आप थोड़ा ये सोचें कि दुनिया कितनी इस बारे में जो है ना वो कॉन्शियस हो गई है। तो ये जो एडवांस कंट्रीज हैं ये डिजिटल करेंसी को इस तरह एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। वहां पर तो पाबंदियां भी नहीं है इतनी मतलब डिजिटल करेंसी पर, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक पाबंदी है। हुकूमतों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि डिजिटल करेंसी आने वाले वक्त की रियल करेंसी होगी, और ये जो फिएट करेंसी है, पेपर करेंसी, ये ख़त्म होने वाली है, इसका दौर ख़त्म होने वाला है। हालांकि रिसेंटली KPK की जो असेंबली है वहाँ पर एक करारदाद भी पेश हुई है इस मामले पर कि क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर लीगल किया जाए, और कोर्ट्स में भी केसेस जो है वो चल रहे हैं। बहुत कभी इम्कान है कि आने वाले कुछ अरसे में यहाँ पर भी लीगल करार दे दी जाएगी क्रिप्टो करेंसी। लेकिन सबसे बड़ी जिस बात की मुझे हैरानगी होती है वो ये कि अवाम भी अभी बहुत पीछे हैं। हमारे अवाम बहुत कम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मेरे ख्याल में अगर सोचा जाए कि बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह की माइनिंग थोड़ी नो डाउट कि मुश्किल है क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, बिजली का खर्चा भी होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह लगाने पड़ते हैं, और जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले, मतलब 2019 से लेकर आज तक मोबाइल ऐप्स आ गई हैं जिन पर हम नई आने वाली क्रिप्टो करेंसीज जो है उनको माइन कर सकते हैं। उनमें पाई ऐप हो गई, फिर बी नेटवर्क भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और फिर टाइम स्टॉप के नाम से 3 जो है वो मोबाइल ऐप्स आई हैं जिन पर फ्री में अकाउंट बनाकर हम फ्री कॉइन्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स की सूरत में हमें मिलती है। तो वो वहां पर एक कॉइन्स 24 आवर्स में जस्ट एक क्लिक करना है हमने,
इस तरह हमारी कॉइन्स बनती जाएंगी। ये सब कुछ वहाँ मतलब हम बैठकर घर में बैठकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज़ रोज़ जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर।